तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। जी हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान वैसे तो सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रही है और यहाँ से डायरेक्टली कोई लॉ की कोर्सेज नहीं होते। हाँ, सच्चाई यही है। लेकिन एक कोर्स मुझे दिखा एमए का एक कोर्स है जो कि आपको लॉ मेकिंग में ये कोर्स करा रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये एक डिटेल रिव्यू बनाया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का, जिसको आपको देखना है ताकि आप अगर यहाँ से ये कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये थोड़ा सा हो सकता है कि इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाए जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाए। अदरवाइज राजस्थान में जो भी कॉलेजेस हैं जो लॉ के कोर्सेज करा रहे हैं, एक वीडियो डाला हुआ है मैंने। उसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेरीज हैं या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज कांटेक्ट करने के लिए नीचे एक लिंक भी दी हुई है जिसको आप फिल करके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार के लॉ कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ये हम देख रहे हैं। इनके अगर ओवरव्यू की बात कर लें तो भैया 2009 में ही स्टैब्लिश हुई थी पार्लियामेंट के एक्ट से, है ना। एक्ट नंबर 25 था, ठीक है। वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी 2009 में स्टैब्लिश हुई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिनमें से एक ये भी हुआ करती थी। नेक के द्वारा इन्हें ए ग्रेड दिया गया हुआ है, ठीक है। ये जो है ज़रूरी है जानना। इसके अलावा तो भाई किसी भी यूनिवर्सिटी का एम तो यही होता है कि एक अच्छे फ्यूचर को जनरेट कर पाए, नए एस्पायरिंग कैंडिडेट्स वगैरह का, उनको मतलब फ्यूचर में चाहे वो देश के लिए हो, सोशल इकोनॉमिक हो, सभी के लिए ग्रोथ का यहाँ इनका विजन होता है। ठीक है, चलिए बात करें हाईलाइट्स की। तो अजमेर राजस्थान में सिचुएटेड है इनका कैंपस। 518 एकड़ का है ये। curaj.ac.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कोएड कॉलेज है जिसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट एक साथ पढ़ते हैं। CUCET की जगह पहले होता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अब CUET होने लगा है ना, कॉमन एंट्रेंस। ठीक है, फुल टाइम के ये एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जो हैं, चाहे वो नीड बेस हो, मेरिट बेस हो, ये प्रोवाइड कराते हैं। NIRF की रैंकिंग में 151वां नंबर इनका यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में या कैटेगरी में हुआ कर रहा था, जो कि अच्छी बात है। मुझे लगता है अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका। एलिजिबिलिटी हमने बात कर ली है। देखो यार, हम जो कोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो MA का कोर्स है, ठीक है। MA है ये, मास्टर ऑफ आर्ट्स की बात कर रहे हैं, है ना। और ये MA जो है वो PG कोर्स कहलाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कहलाता है। इसमें जो एक कोर्स है वो लॉ मेकिंग से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सो एलिजिबिलिटी इस कोर्स के लिए जो होने वाली है वो CUET PG 2024 अभी जो आपने दिया होगा उसके बेसिस पे 50% का आपका ग्रेजुएशन में स्कोर होना चाहिए। यानी कि आपने जो भी रिस्पेक्टिव BA वगैरह करी है उसमें मिनिमम 50% होने चाहिए। साथ ही साथ आपका 12th क्लास में भी स्कोर 50% होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो आप MA का ये कोर्स जो है वो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए हम बात करें प्रोग्राम का नाम। जी हाँ, तो आप देख लो, ये MA इन पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ और गवर्नेंस, ठीक है। तो MA इन पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि आप कर सकते हैं अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोर्स करने हैं तो इसमें भी डायरेक्ट क्या है कि आपको लॉ मेकिंग बॉडीज में, सेक्रेटेरिएट्स वगैरह में जॉब मिल सकती है। लॉ रिसर्चर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पॉलिसी मेकिंग की सारी जानकारी आपको हो जाएगी और कैसे क्या लॉज वगैरह मेक होते हैं तो वो प्रॉपर आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। क्या है सिलेबस इनका अगर देखें तो इनका ये ऑफिशियल सिलेबस है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर आपका रहेगा इंटरडिसिप्लिनरी फाउंडेशन कोर्स रहेंगे, किसका, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड। उसमें आपके पैराडिजम्स रहेंगे, प्रैक्टिस रहेगी, एथिक्स, जस्टिस, पब्लिक एक्शन, रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगी, ठीक है। क्या ये पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड इकोनॉमिक एनालिसिस, इंटर्नशिप, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेजेंटेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर इलेक्टिव कोर्स जो है आप अगर कुछ लेते हैं तो इलेक्टिव आपका रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया और इकोनॉमिक एनालिसिस इन पब्लिक पॉलिसी। ये आपको यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में बात करें, स्टैटिक्स पढ़नी है, टेक्निक्स डेटा एनालिसिस की, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी पे बिग डेटा, पॉलिसी इंस्टीट्यूशन, स्टेट, मार्केट और रेगुलेशंस। इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी जो रहेगी क्वालिटेटिव हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। राइटिंग पॉलिसी, ब्रीफ्स लिखना कैसे बनना है, ठीक है। लेजिस्लेटिव ब्रीफ्स हो जाएंगे, मेमोज वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में यही चलते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इलेक्टिव अगर आप देखते हैं इनमें से कोई एक चूज़ करना होगा, बिग डेटा, पब्लिक पॉलिसी, सिविल सोसाइटी पॉलिसी, एडवोकेसी, ठीक है, मीडिया पॉलिसी और लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इनमें से कोई एक आप सेकेंड सेमेस्टर में चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 साल का प्रोग्राम होता है। तो थर्ड सेमेस्टर की बात करें
तो आपको जो यहाँ पढ़ना होगा वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो जाएगी आपकी यहाँ पे। इसके अलावा डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, लॉ एंड डेवलपमेंट, इम्पैक्ट एवोल्यूशन, है ना, कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ये सभी आपकी चीज़ें हैं। फिर इलेक्टिव एक को ही लेना है इनमें से, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, ई गवर्नेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंज्यूमर राइट, ठीक है। साथ ही साथ फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाने वाला है, पब्लिक फाइनेंस हो जाएगा और पब्लिक पॉलिसी कंपैरेटिव रहेगा। एक इलेक्टिव इनमें से कोई ले सकते हैं, पब्लिक फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, गवर्नेंस एंड लीडरशिप, इंडियाज एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज वगैरह जो इनसे संबंधित पॉलिसी हैं। तो ये सारे सिलेबस आपको पढ़ने हैं और आप मान के चलिए कि आपको अच्छा खासा अनुभव यहाँ हो जाएगा। एटलीस्ट जो जानकारी है वो तो आपको मिल ही जाएगी, है ना। बाकी तो सारी चीज़ें आपको क्या होने वाली, प्रैक्टिकली होंगी, है ना। पढ़ाई वाला काम आपका यहाँ हो जाएगा लॉ से रिलेटेड। क्या कैसे फी स्ट्रक्चर रहने वाले हैं यहाँ पे, तो टोटल ट्यूशन फी जो है इनकी, टोटल ट्यूशन फी लिखी हुई है नहीं, मतलब पूरे कोर्स की 33.9 यानी 34,035 मान लो ऑन एन एवरेज, ठीक है। एवरेज पैकेज जो बच्चों को दिया हुआ है वो 5.5 लाख का मिला। अब समझ लो आप 35-40 हज़ार रुपये खर्च होंगे, ये केवल ट्यूशन फी है। एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं आपके हॉस्टल फी वगैरह, खाने पीने के, रहने सारे, तो मान के चलो 2 साल का भाई 2 लाख और खर्च हो गया, है ना। तो ये रहने खाने वगैरह में तो 2-2.5 लाख में आपकी ये डिग्री हो जाएगी। और भाई देखो अगर बाहर से हैं तो ये खर्चा होगा, घर से ही कर रहे हैं तो फिर बात है थोड़ा और कम हो जाएगा, 5.5 लाख का मुझे लगता है ठीक है। 120 बच्चे जो है प्लेस हुए थे, तो कहीं से ख़राब इनके रिकॉर्ड्स नहीं है मुझे लगता है ना। लेकिन 120 ये पूरे एमए की होगी बात, ठीक है, पीजी की। चलिए हॉस्टल फ़ी देख लो, यहाँ पे 4 से 6 हज़ार की प्रति सेमेस्टर की फ़ीस है। 4 से 6 हज़ार डिपेंड करता है, सिंगल बेड डबल बेड वो होगा क्राइटेरिया। 250 रुपये प्रति माह का इधर पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज भी लगता है ना। भाई जैसे राजस्थान है, राजस्थान में ऑब्वियस सी बात है पानी की थोड़ी समस्याएं हैं, तो वो सारी चीज़ों को देख के। स्कॉलरशिप्स की बात कर लें तो पोस्ट मैट्रिक सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप है और स्टेट ऑफ राजस्थान की स्कॉलरशिप, यानी ये दोनों, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और दूसरी किसकी है, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए और दूसरा नीड बेस्ड कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड करी जाती है। फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करा रही है यूनिवर्सिटी आपको, सेंट्रल लाइब्रेरी, पढ़ाई के लिए उत्तम व्यवस्था, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी। मुझे नहीं लगता कि आप पीजी में ज़्यादा खेल कूद करेंगे, हो भी सकता है कर लें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। एमिनिटीज़ मिल जाएंगी, प्लेसमेंट सेल तो है ही, कल्चरल कमिटीज़ मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ठीक है ऑप्शन है, ये पता आपको होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी जिसका कोई मतलब है नहीं। कैंपस का क्या करोगे, अच्छा बड़ा कैंपस है, 500 एकड़ में फैला हुआ भव्य कैंपस है, ठीक है। क्लासरूम है जो अपने इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्लासेस देखनी है। लेबोरेटरीज़ का अपने को कोई मतलब है नहीं। योगा सेंटर देख लेना अगर आप लोग योगा फ्रीक हैं तो, नहीं तो खुद से कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है भाई। रिव्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के ही रिव्यूज़ हैं, वो क्या कहते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। यहाँ देखें तो वेल मेंटेन लैब्स, हालांकि हमारे लिए ज़्यादा कुछ इसका इस्तेमाल नहीं होने वाला। स्पेशल क्लासरूम, स्पेशियस क्लासरूम, मतलब बड़े बड़े हैं क्लासरूम, कैपेसिटी पे डिपेंड करती चीज़ें। लाइब्रेरी है ही, क्वालिटी हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह भी ठीक है, चलो बढ़िया है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अदर यूनिवर्सिटीज़ से, किसके, लाइब्रेरी के, मतलब वहाँ पे बुक्स की कमी हो सकती है, सिस्टम की व्यवस्थाओं को थोड़ी सी कमी है, इसको देखा जा सकता है, वो मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। वेल क्वालिफाइड टीचर जो एक अच्छी बात होती है, ये आपको क्या करते हैं, स्टूडेंट प्रोड्यूस करने में, मतलब अच्छे स्टूडेंट भविष्य तैयार करने में। साथ ही साथ कोर्स करिकुलम भी अच्छे तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है जो कि आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ भविष्य के लिए तैयार करता है। बच्चों बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज लॉट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम दैट हेल्प्स इन आवर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों को चाहिए होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं कि सर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, फेस्ट नहीं हो रहा है, कल्चरल एक्टिविटी के अलावा और कुछ सोसाइटीज़ नहीं है। तो हमने देखा सोसाइटीज़ भी पर्याप्त हैं, इवेंट्स भी पर्याप्त हो जाते हैं, तो समय समय पे बच्चों को थोड़ा सा चिल आउट करने का मौका मिल जाता है। लेकिन यार एज अ पीजी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय आप देंगे। यूजी वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा वो रहता है कि यार सर ज़्यादा समय हमें देना है कॉलेज में, तो ये होनी चाहिए। लेकिन आपको भी 2 साल का ये प्रोग्राम है एमए का, पॉलिसी मेकिंग में, लॉ गवर्नेंस में। तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इस टाइप का कोर्स करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसको दोस्तों में शेयर करना है और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी आपको मिलती रहे लॉ से रिलेटेड, चाहे कॉलेज हो, कोर्सेज हो, करियर हो, सभी आपको यही मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.